थे कि इस समय पृथ्वी पर कौन अधिकारी है कि जिनके द्वारा समस्त पृथ्वी प्रसन्न हो, समस्त पृथ्वी के देवता, ऋषि, मुनि सभी प्रसन्न हो। तो उस समय ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, सभी देवता, भगवान यही चाहते थे कि गंगा नाम का जो तेज है, ब्रह्म तेज है, इस पृथ्वी पर आए। श्री गंगा जी को लाने का जो मुख्य जो सौभाग्य है भगीरथ जी को प्राप्त हुआ। गंगे तव दर्शनात् मुक्ति। गंगा जी भगीरथ के पूर्वजों को तो तारती ही है, साथ ही साथ असंख्य ऐसे इस धरती पर ऐसे कई मनुष्य हैं जो मृत्यु के बाद पिशाच योनि और कई प्रकार की योनियां हैं, प्रेत योनि आदि में भटकते हैं। तो गंगा जी उन सभी को मुक्त कर देती है। वहाँ का जो अमृत है वह ब्रह्मद्रव, उस ब्रह्मद्रव में जैसे ही भगवान ने छिद्र किया तो वहाँ से अमृत की धारा फूट गई, और यही श्रीमती गंगा जी। तो गंगा जी में स्नान का क्या महत्व है, क्यों करना चाहिए और कब करना चाहिए? जो कि ब्रह्म की पूजा करने वाले हैं, ब्रह्म को जानने वाले हैं, प्रातः काल 4 से 5 यदि स्नान करते हैं तो उन्हें जो है तेज की प्राप्ति होती है। और 5 से 6 का समय ऋषियों के लिए है, संत जनों के लिए है। यह जो पावन उस समय का जल है, वह जल यदि कोई उसमें स्नान करता है तो वह तेजस्वी होता है, यशस्वी होता है, क्योंकि गंगा जी रोगम शोकम पापम तापम हर में भगवती कुमति कलापम। यह रोग, शोक, पाप, ताप सबका समन करने वाली है। और जो रात्रि को वस्त्र पहने हैं, कदापि उन वस्त्रों में गंगा जी में स्नान ना करें। लेकिन सावधान करती है माँ पार्वती, कहती हैं यदि आप उन्हें स्पर्श करेंगे और यदि आपने कोई पाप किया है, आप भस्म हो जाएंगे। यदि आप तीर्थ तरति पापादिकम स्मात्, जो पापों का समन करता है वह तीर्थ कहलाता है। प्रिय भाव से गंगा जी में आना चाहिए। गंगा जी के सबसे पहले जल को अपने मस्तक पर रखना चाहिए। मस्तक पर रखने के बाद फिर गंगा जी के पावन जल में आचमनी आदि करके तब फिर गंगा जी में प्रवेश करना चाहिए। अंतःकरण की शुद्धि, बाह्य शुद्धि, मन की शुद्धि और पवित्र भाव से गंगा में स्नान करके फिर बाहर आ जाना चाहिए। और यहाँ तक भी अपने जो गीले वस्त्र हैं, उन गीले वस्त्रों को गंगा जी में डालकर निचोड़ना नहीं चाहिए। अकबर हंसने लगा, तुम अपने को हिंदू कहते हो, तुम्हें यह भी नहीं पता कि पानी गंगा जी का श्रेष्ठ है। तो बीरबल ने कहा कि आपने पानी पूछा है, यदि आप पूछते कि जल कहाँ का महत्वपूर्ण है, अमृत कहाँ का महत्वपूर्ण है, तो मैं गंगा जी का नाम लेता। नमामि गंगे स्तवपाद पंकजम सुरा सुरेर्वंदित दिव्य रूपम भुक्तिम च मुक्तिम च ददासि नित्यम भावानुसारेण सदा नरणम। इसे गंगा जी सभी की है, सुर असुर दोनों गंगा जी की पूजा करते हैं। जब सूर्य अस्त हो जाता है, संध्या वंदन आदि करने के पश्चात में जो रात्रि का समय है, ये गंधर्वों के लिए है। रात्रि के समय गंधर्व स्नान करते हैं, इसलिए गंगा जी में रात्रि के समय स्नान नहीं करना चाहिए। इसलिए जब 12 वर्ष व्यतीत होते हैं तो कुंभ का मेला लगता है। बृहस्पति कुंभ के मेले को निर्माण करते हैं। उस गंगा जी को हम प्रसन्न कैसे कर सकते हैं, और क्या गंगा जी में मान्यताएं मानने से, मन्नत मानने से पूरी होती हैं, जल्दी होती हैं या देर लगती है, या गंगा जी को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है, कैसे हम अपनी मन्नत मान सकते हैं? महाकुंभ का महापर्व चल रहा है, तो इसी दौरान हमने सोचा क्यों ना गंगा जी के स्नान और गंगा जी के महत्व पर कुछ चर्चा करी जाए। और यही ज्ञान अर्जित करने के लिए हम लोग सुबह सुबह 6 बजे अपनी प्रोडक्शन टीम लेके पहुंच गए गंगा किनारे।
ड्राइविंग डीप विद लेवल नेक्स्ट में आपका स्वागत है दोस्तों। आज का ये एपिसोड बहुत ही मस्त होने वाला है। कहते हैं अगर आपको कुछ भी अच्छा करना हो तो उसके लिए समय और स्थान का बहुत महत्व होता है। इसीलिए तो जब आपको पढ़ना हो तो स्कूल में जाना होता है, खेलना हो तो प्लेग्राउंड में जाना होता है, पूजा करनी हो तो मंदिर में जाना होता है, और अगर दाह संस्कार करना हो तो शमशान घाट में जाना होता है। और आज का जो हमारा ये एपिसोड है, आज हम चर्चा करेंगे गंगा जी के महत्व पर। और उस महत्व पर चर्चा करने के लिए हम सुबह जनवरी की चिलचिलाती ठंड में, जब 7 डिग्रीज टेम्परेचर है, हम आए हैं बहुत ही सुंदर शांत वातावरण में, एकदम गंगा घाट के नज़दीक। और हमारे साथ गंगा जी पर चर्चा करने के लिए बहुत ही प्रकांड विद्वान हैं आचार्य राजीव डांडरयाल जी। आचार्य जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। आपने बहुत ही अच्छा विषय चुना, गंगा जी। हाँ जी। और आपका चैनल बहुत ही सुंदर इस विषय पर चर्चा करने के लिए जा रहा है, उसके लिए आपका अनेक अनेक धन्यवाद। क्योंकि इस विषय पर चर्चा करना समझिए कि आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। सबसे जो उत्तम कार्य है गंगा जी का ध्यान करना, नमन करना, प्रणाम करना, उनके विषय में चर्चा करना। वास्तव में जो गंगा जी यहाँ पर हम देख रहे हैं तो इनका महत्व क्या है, ये ब्रह्म द्रव परम तत्व ईश्वरीय शक्ति हमें कैसे प्राप्त हुई, इस विषय पर हमें जब तक हम चर्चा नहीं करेंगे हमें आनंद की अनुभूति नहीं होगी। जैसे पीपल का वृक्ष है, जब तक महत्व नहीं पता चलता तब तक हम पूजा तो करते हैं, लेकिन पूजा करने के साथ साथ महत्व का पता होता है तो हमारे अंदर आनंद की अनुभूति होती है। उसी प्रकार से गंगा जी, जब हम गंगा जी के तट पर जाते हैं तो गंगा जी के प्रति हमारा जब मातृभाव प्रकट होता है तो मातृभाव प्रकट होते ही गंगा जी हमें अपना लेती है, एक अपनत्व की भावना देती है। जब हम गंगा घाट पर पहुंचते हैं तो हमें हमारी धरोहर है, विश्व धरोहर से गंगा जी, और हम उन्हें देखते ही प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक बात है। और यह प्रसन्नता क्यों है? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने भी गंगा जी की पूजा की है। और प्रभु राम जब गंगा जी के तट पर आए तो माँ जानकी से कहने लगे कि देखो यह हमारी कुल की कीर्ति है भागीरथी, इन्हें प्रणाम करो। तो अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता जो स्वयं जानकी हैं, माँ सीता हैं, और वह साक्षात लक्ष्मी जी गंगा जी को प्रणाम कर रही है। तो जो कार्य स्वयं माँ भगवती कर रही हैं तो उसी कार्य को क्यों ना हम करें। आचार्य जी, पहले तो आप हमें थोड़ा बताएं कि गंगा जी का उद्गम कैसे हुआ। वैसे तो सबको मालूम है, लेकिन बहुत सारी बातें होती हैं जो हमारी नॉलेज में नहीं होती। तो गंगा जी धरती पर कैसे आई और क्यों आई? और ये तो सबको पता है कि भागीरथी जी लाए थे, अपने परिवार के लिए लाए थे, लेकिन उसके बाद भी वो यहाँ पर जो हैं, और उसमें जैसे कि हम ये ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो आप बता रहे थे कि इनके 3 स्वरूप होते हैं, बाल्य, व्यस्क और वृद्धावस्था। जी। तो गंगा जी में स्नान का क्या महत्व है, क्यों करना चाहिए और कब करना चाहिए, इसके बारे में बताएं। जी, कि साक्षात यह ब्रह्म स्वरूपा है गंगा जी, परम तत्व है, परमेश्वर की शक्ति है। और परमेश्वर चाहते हैं कि शक्ति जो है सभी पृथ्वी के मनुष्यों को प्राप्त हो। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मुझे सबसे अधिक मनुष्य प्रिय लगते हैं, लेकिन कैसा मनुष्य? जो भगवान की भक्ति करता हो, जिसे ईश्वर पर दृढ़ विश्वास हो, यह मनुष्य मुझे अति प्रिय लगता है। सारी सृष्टि भगवान बनाते हैं लेकिन मनुष्य से अधिक प्रेम करते हैं। परम तत्व गंगा जी, और यह तत्व देवता भी चाहते थे कि पृथ्वी पर आए। देवता यह भी चाहते थे यह तत्व स्वर्ग में प्राप्त हो, और यही तत्व पाने के लिए नागलोक, गंधर्व सभी प्रार्थना कर रहे हैं। इससे भगवती त्रिपतगा है, और यह गंगा जी पृथ्वी पर हम देख रहे हैं। इसी प्रकार से स्वर्ग में आकाश गंगा है, और उसी प्रकार से यह नीचे लोक जो है वहाँ पर भोगवती गंगा है। इसे गंगा जी को त्रिपतगा कहा गया है। यह ब्रह्म तत्व परम तत्व गंगा जी का कैसे प्राप्त हुआ, गंगा जी का महत्व। श्री गंगा जी को आपने अच्छा प्रश्न किया कि भगीरथ गंगा जी को लाए, इसलिए हम भागीरथी कहते हैं। लेकिन भगीरथ ने जो प्रयास किया, यह सभी देवताओं की इसमें इच्छा थी। सभी देवता चाहते थे कि इस समय पृथ्वी पर कौन अधिकारी है कि जिनके द्वारा समस्त पृथ्वी प्रसन्न हो, समस्त पृथ्वी के देवता, ऋषि, मुनि सभी प्रसन्न हो। तो उस समय ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी
सभी देवता भगवान यही चाहते थे कि गंगा नाम का जो तेज है, ब्रह्म तेज है, इस पृथ्वी पर आए। श्री गंगा जी को लाने का जो मुख्य जो सौभाग्य है भगीरथ जी को प्राप्त हुआ। और यह कथा सभी को पता है कि भगीरथ जी क्यों गंगा जी को लाए, क्योंकि उनके पूर्वज 60,000 पितृव्य कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए। और सगर के पुत्र हैं असमंजस, असमंजस के पुत्र हैं अंशुमान, अंशुमान अति प्रिय हैं राजा सगर को। और अंशुमान ने भी प्रयास किया परंतु वह भी गंगा जी को ना ला सके। उनके पुत्र राजा दिलीप परम गौभक्त हुए और गोभक्त होकर के उन्होंने अत्यंत भक्ति की। और उनके पुत्र हैं भगीरथ, जिन्हें जैसे ही पता चला कि मेरे पितृव्य गंगा जी के द्वारा ही प्रसन्न होंगे तो उन्होंने भगीरथ प्रयास किया। पहले ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा कि आपने पूर्व जन्म में भगवान विष्णु की आराधना की थी और इस जन्म में आपने सर्वप्रथम मेरी उपासना की है और आपको परम तेज भगवान शिव के जो मस्तक पे गंगा जी विराजमान है उनके द्वारा प्राप्त होगा। भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के गंगा नाम का तेज पुंज भगीरथ को दिया। और श्री गंगा जी के द्वारा भगीरथ के 60,000 पितृव्य जहाँ उनकी भस्म रखी थी स्पर्श करने मात्र से ही मुक्त हो गए। और इस प्रकार से भगीरथ जी के द्वारा लाए जाने पर इनका नाम भागीरथी हुआ। और सभी देवता चाहते थे कि पृथ्वी पर गंगा जी आए। भगवान शिव का विवाह, एक रोचक कथा यह आती है कि भगवान शिव का विवाह सभी देवता चाहते थे कि भगवान शिव का विवाह हो। कनकल क्षेत्र में माता सती ने देह का त्याग कर दिया। अब तारकासुर नाम का राक्षस है, उसे पता है कि भगवान शिव विवाह नहीं करेंगे, माता सती से अधिक प्रेम करते हैं। लेकिन माता सती ने मरते ही यह वर मांगा था कि जन्म जन्मांतर तक मुझे शिव पति रूप में प्राप्त हो। अब वह समय आया कि माँ भगवती जगदम्बा पार्वती हिमालय के यहाँ उनका प्राकट्य हुआ और भगवान शिव से विवाह करने के लिए सभी देवताओं ने प्रार्थना की। भगवान नारायण ने कहा कि आपको विवाह करना चाहिए। भगवान शंकर ने माँ गौरी से विवाह किया और उनके पुत्र हैं कार्तिकेय। कार्तिकेय ने तारकासुर नाम के राक्षस को मारा, क्योंकि तारकासुर ने यही वरदान मांगा था, शिव का पुत्र मुझे मारे तो मेरी मृत्यु हो। और इस प्रकार से जब मृत्यु हुई तारकासुर की मृत्यु होने पर देवताओं ने कोई आनंद नहीं मनाया। हालांकि भगवान शिव से प्रार्थना इसलिए की थी कि आपका विवाह हो, आपका पुत्र ही तारकासुर को मारेगा। लेकिन हुआ क्या कि देवताओं ने वहाँ पर आनंद नहीं मनाया। तो यह अचंबा हुआ माँ पार्वती को। भगवान शंकर से पूछा कि आपका विवाह तो इसलिए ही हुआ था कि आपका पुत्र तारकासुर को मारे, लेकिन आनंद क्यों नहीं मनाया। भगवान शंकर कहते हैं कि जब गंगा जी यहाँ पर आई तो सर्वप्रथम जो कई वीर ऐसे थे कि ना तो वह स्वर्गलोक में गए, ना ही वह नरक में गए, ना ही वह इंद्रलोक में गए, वह तप को कर रहे थे, पिशाच योनि में पड़े हुए थे। जैसे ही गंगा जी का दर्शन किया वह सब पिशाच योनि से मुक्त हो गए, स्वर्ग को चले गए। गंगे तव दर्शनात् मुक्ति। गंगा जी भगीरथ के पूर्वजों को तो तारती ही है, साथ ही साथ असंख्य ऐसे इस धरती पर ऐसे कई मनुष्य हैं जो मृत्यु के बाद पिशाच योनि और कई प्रकार की योनियां हैं, प्रेत योनि आदि में भटकते हैं। तो गंगा जी उन सभी को मुक्त कर देती है। इसलिए गंगा जी को लाने के लिए भगीरथ ने प्रयास किया और साथ ही साथ समस्त जनजाति जगत के जीवों के कल्याण के लिए गंगा जी आई हैं। और यह तेजपुंज कैसे आया? यह तेजपुंज आया है कि यह ब्रह्म द्रव है, परम तत्व है। एक समय ब्रह्मा जी की जब भगवान विष्णु जी ने उत्पत्ति करने के पश्चात में जैसे ही उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी अधोमुख हो गए। भगवान नारायण ने कहा कि आप सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने कहा मैं सृष्टि की रचना करूंगा तो कई पापी जन उत्पन्न होंगे, और पापी जन उत्पन्न होंगे तो उनका क्या होगा? ये धरती तो पाप से भर जाएगी। भगवान नारायण ने आश्वस्त किया कि मैं ही स्वयं वामन अवतार लेकर आऊँगा और अदिति कश्यप के पुत्र इंद्र का अनुज छोटा भाई बनूंगा। और उस समय राजा बलि इस पृथ्वी पर राज्य कर रहे होंगे और तीनों लोक के राजा होंगे राजा बलि, और मैं वहाँ जाऊँगा और राजा बलि से त्रिलोकी की भिक्षा को मांग लूँगा। और जैसे ही त्रिलोकी की भिक्षा मुझे प्राप्त होगी
और मैं जो ब्रह्म तेज है, परम तेज है ब्रह्मांड का, उस तेज को इस पृथ्वी को प्रदान कर दूंगा। और समय आने पर भगवान नारायण ने ऐसा ही किया, वामन अवतार लिया और वामन अवतार लेकर के जो तेज पुंज है, ब्रह्म द्रव्य है, उसको लाने के लिए बलि के पास गए और राजा बलि से 3 पग भूमि को मांगा। राजा बलि जो कि दानवीर हैं और उन्होंने 3 पग भूमि का दान किया। और 3 पग भूमि का जब दान किया तो भगवान ने एक ही चरण से जो नीचे के लोग हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल आदि, इन सभी लोगों को भगवान ने एक चरण में पार कर दिया। विराट स्वरूप में भगवान ने जो ऊपर के लोग हैं, भू, भुवः, स्वः, मह, जनः, तपः, सत्यम, और सत्यम लोक के ऊपर ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में जो ब्रह्म विवर है, उस ब्रह्म विवर में भगवान ने जैसे ही अपने बाएं पैर के अंगुष्ठ को जैसे ही स्पर्श किया, तो जो ब्रह्मांड की जो मुख्य धारा है, जो ब्रह्मांड का अमृत है, ब्रह्मांड में अनंत राशियाँ हैं, ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इस प्रकार के कई ब्रह्मांड हैं इस पृथ्वी पर, इस धरती पर, और इस धरती में अनेक प्रकार के ब्रह्मांड में वहाँ का जो अमृत है वह ब्रह्मद्रव, उस ब्रह्मद्रव में जैसे ही भगवान ने छिद्र किया तो वहाँ से अमृत की धारा फूट गई। और यही श्रीमती गंगा जी, जिन्हें ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू में रखा, और समय आने पर यह कमंडलू का जो दान है, गंगा जी का दान है, यह भगवान शंकर जी ने जो अपने मस्तक पर धारण किया था, आज भगीरथ को प्रदान किया। नहीं तो गंगा जी में स्नान कब करना चाहिए? और जैसे आप कह रहे थे गंगा जी स्वरूप बदलती हैं जी, उस स्वरूप के बारे में हम कुछ बताओ। प्रातः काल का जो समय है उत्तम है। प्रातः काल का समय औषधि के समान है। प्रातः काल जब ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस समय लगभग 4 बजे से 5 बजे का समय यह देवताओं का है। इस समय देवता आकर के स्नान करते हैं गंगा जी में, और 5 बजे से 6 बजे का समय ऋषियों के लिए, और 6 बजे के बाद का समय मनुष्यों के लिए। इस प्रकार से जो ब्रह्म तेजस्वी, जो कि ब्रह्म की पूजा करने वाले हैं, ब्रह्म को जानने वाले हैं, प्रातः काल 4 से 5 यदि स्नान करते हैं तो उन्हें जो है तेज की प्राप्ति होती है। और 5 से 6 का समय ऋषियों के लिए है, संत जनों के लिए है। यह जो पावन उस समय का जल है, वह जल यदि कोई उसमें स्नान करता है तो वह तेजस्वी होता है, यशस्वी होता है। और उसके बाद का जो समय है, वह समय लगभग सभी मनुष्यों के लिए तेज को प्रदान करता है। उसके बाद का समय जैसे जैसे सूर्य उदित होते चले जाते हैं, उनका जो प्रकाश है वह गंगा जी पर पड़ता है, तो 12 बजे के बाद रोगियों को स्नान करना चाहिए, क्योंकि गंगा जी रोगम शोकम पापम तापम हर में भगवती कुमति कलापम, यह रोग, शोक, पाप, ताप सबका समन करने वाली है। इसलिए प्रातः काल का स्नान सर्वोत्तम है। और प्रातः काल का स्नान तो तेज को देने वाला है। और जो बालक चाहते हैं कि अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, उत्तम बुद्धि हो, तो उनके लिए तो प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का जो समय का जो गंगा जल है, उनके लिए अमृत के समान है। बालक तेजस्वी होते हैं। तो जो हम गंगा में स्नान करते हैं, जी हमें उससे पुण्य की प्राप्ति होती है या हमारे पाप कट जाते हैं? जी, जब आप गंगा स्नान करते हैं तो आपकी भावना बड़ी पवित्र हो, क्योंकि गंगा स्नान तन का है, हम शरीर से करते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए गंगा स्नान मन का है। जब हम स्नान करने आए तो सबसे पहले तो घर में ही स्नान कर लें अपने, और जो रात्रि को वस्त्र पहने हैं कदापि उन वस्त्रों में गंगा जी में स्नान ना करें। पहले एक बार घर में शौच इत्यादि से निवृत्त होकर के पहले घर में स्नान करें, उसके बाद पवित्र वस्त्रों को पहनकर फिर गंगा जी में प्रवेश करें। स्नान की विधि यह है वास्तव में। मतलब जैसे लोग होटल में ठहरते हैं, नाइट सूट में चले आते हैं नहाने के लिए, वो जी, गलत है। वो गलत है। स्नान तो करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता। एक समय भगवान शिव और पार्वती का संवाद है कि अनेक तीर्थयात्री आकर के गंगा जी में स्नान कर रहे थे, तो कहा सभी को फल मिलता होगा? तो भगवान शंकर कहने लगे नहीं, जो विधि पूर्वक स्नान करते हैं ना, तन और मन दोनों से, तो उन्हें फल मिलता है। और पार्वती को दिखाने के लिए भगवान शंकर गंगा द्वार हरिद्वार, गंगा द्वार जो है हरिद्वार का प्राचीन नाम है, गंगा द्वार में आए और यहाँ पर आकर के उन्होंने दिखाया कि देखो पार्वती, स्नान तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में किसने स्नान किया है आज मैं आपको बताता हूँ। भगवान शंकर वृद्ध रूप में गड्ढा खोद करके उसमें उपस्थित हो गए और पार्वती से कहने लगे कि जो भी स्नानार्थी आ रहे हैं उनसे कहिए कि मेरे पति गड्ढे में
इन्हें बाहर निकाल दीजिए। और इस प्रकार से पार्वती जो भी व्यक्ति आता उनसे कहते मेरे पति गड्ढे में है, इनको निकाल दीजिए। लेकिन सावधान करती है माँ पार्वती, कहती हैं यदि आप उन्हें स्पर्श करेंगे और यदि आपने कोई पाप किया है आप भस्म हो जाएंगे। यदि आप निष्पापी हैं तो ही आप स्पर्श कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। अनेक तीर्थयात्री आ रहे हैं असंख्य संख्या में, लेकिन जैसे ही सुनते हैं पार्वती जी के वचन डर के चले जाते हैं। तभी सायंकाल होने वाली थी, एक युवक आया, माँ पार्वती ने फिर संकेत किया यदि निष्पाप हो तो ही मेरे पति को हाथ लगाना। युवक ने कहा कि जब मैं अपने घर से निकला तो मेरे मन में ये भावना थी मैं गंगा जी में जाऊंगा, पवित्र भावना से जाऊंगा, और मैं जाते हुए हर हर गंगे का उच्चारण करते हुए तीर्थ में आया। तीर्थ तरति पापादिकम स्मात्, जो पापों का समन करता है वह तीर्थ कहलाता है। तीर्थ में एक चुंबकीय शक्ति होती है। युवक ने कहा कि मैंने भली भांति स्नान किया है, मेरे स्नान में कोई कमी नहीं है, क्योंकि मैंने स्नान तन के साथ साथ मन से किया, और स्नान मन का है, क्योंकि तन की मलिनता तो दूर हो सकती है लेकिन मन की नहीं। ठीक बात। मन की मलिनता कैसे दूर होगी कि जब आपके अंदर ये भाव हो कि ये मेरी माँ है। क्या हम माँ के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? नहीं ना। तो पवित्र होके जाए ना माँ के सामने, और माँ के सामने पवित्र होकर के जब गंगा जी में डुबकी लगाएंगे और भाव से हर हर गंगे कहते हुए और पवित्र भाव से ही गंगा जी को प्रणाम करते हुए स्नान की जो पूरी नियम है उनके अनुसार जैसे ही आप बाहर आते हैं तो समझिए आपने तन और मन दोनों से स्नान किया। तो उस युवक ने ये मान लिया था कि मेरे पाप नष्ट हो चुके हैं और मैं गंगा स्नान करके आ रहा हूँ, तो मैं पाप मुक्त हूँ। पाप मुक्त हूँ। और उन्होंने जैसे ही स्पर्श किया तो भगवान शंकर तो चाहते थे कि मेरा भक्त और भगवान शंकर प्रकट हो। कहा हे देखा पार्वती, स्नान तो बहुत लोगों ने किया, लेकिन जो वास्तविक स्नान है ये इस युवक ने किया है। इसलिए युवक जो है ये वास्तव में स्नान का अधिकारी है। इसलिए स्नान तन और मन दोनों का है, केवल तन का नहीं। तन से स्नान तो करोड़ों लोग कर रहे हैं। और हम आजकल बहुत देखते हैं कि लोग गंगा जी में अटखेलियां कर रहे हैं, कुछ लोग तो बदतमीजियां कर रहे हैं और मतलब गलत काम भी कर रहे हैं और मस्ती मार रहे हैं और पिकनिक समझ रहे हैं, तो उनको क्या फल मिलता होगा? ये माँ है, बालक कैसा भी व्यवहार करे, जो व्यवहार वो कर रहा है उसके अनुरूप उसे फल भी भोगना पड़ेगा। जो उद्दंड स्वभाव का होगा उसे दंड तो मिलेगा। इसलिए गंगा जी में कई बालक डूब जाते हैं, क्योंकि वह दुष्प्रयास करते हैं गंगा जी में जाने का। आगे जो सज्जन पुरुष होते हैं वह अपना सभ्य भाव से जाते हैं गंगा जी के पास और स्नान करके फिर बाहर आ जाते हैं। और वास्तविक रूप से जो गंगा जी है इसमें क्रीड़ा नहीं करनी चाहिए, हाथों पैरों को मारना नहीं चाहिए कि आप अपनी माँ को इस प्रकार से मार सकते हैं हाथ से पैर से, तो क्रीड़ा नहीं करनी चाहिए। कई लोगों ने बाल्यकाल में जब पता नहीं था गंगा जी का महत्व, क्रीड़ा भी की है, स्नान भी किए हैं, लेकिन उन्हें चेत जाना चाहिए कि गंगा माँ है। यदि किसी को बचाना हो तब आप बचाने के लिए कूद सकते हैं। ये भी बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर क्या है कि आपातकाले मर्यादा नास्ति, क्योंकि उसके प्राणों की रक्षा करनी है। तो उस समय तो आप बचा सकते हैं, लेकिन अनावश्यक रूप से कभी किसी पुल से कूदना, कभी कहीं से भी छलांग लगा देना, यह है उद्दंड स्वभाव। इसलिए उद्दंड स्वभाव न रखते हुए प्रिय भाव से गंगा जी में आना चाहिए। गंगा जी के सबसे पहले जल को अपने मस्तक पर रखना चाहिए, मस्तक पर रखने के बाद फिर गंगा जी के पावन जल में आचमनी आदि करके तब फिर गंगा जी में प्रवेश करना चाहिए। अंतःकरण की शुद्धि, बाह्य शुद्धि, मन की शुद्धि और पवित्र भाव से गंगा में स्नान करके फिर बाहर आ जाना चाहिए। और यहाँ तक भी अपने जो गीले वस्त्र हैं उन गीले वस्त्रों को गंगा जी में डालकर निचोड़ना नहीं चाहिए। उन वस्त्रों को ऐसे ही उठा करके किसी पन्नी में रख करके और अपना ले जाइए। और ये गलतियां तो बहुत लोग करते हैं, मैंने देखा है कि पहले कपड़े बदलेंगे, फिर पुराने कपड़ों को अच्छे से खंगालेंगे, 4 बार निचोड़ेंगे, और मतलब ये अज्ञानता में हम कितना बड़ा पाप कर रहे हैं कि जो हमने वहाँ, और उससे वो जो आपने पुण्य कमाया वो जरूर नष्ट भी हो जाते होंगे। बिल्कुल, बृहस्पति आपके खराब हो गए। बृहस्पति कौन है? गुरु। तो गुरु कौन है? गुरुत्व जो देने वाले हैं, और गुरु जो है हमारे खराब हो जाएंगे। बृहस्पति जब हमारे जो है अच्छा फल नहीं देंगे, हम सम्मान में, समाज में अपमानित होंगे, अनेक प्रकार के हमारे जीवन में कलंक लग जाएगा, क्योंकि हमने माँ को दूषित किया है जाने अनजाने में। इसलिए कभी भी गंगा जी में वस्त्रों को निचोड़ना नहीं चाहिए, क्रीड़ा नहीं करनी चाहिए। जो नवग्रह है ना हमारे शरीर में विद्यमान है, और हम गंगा जी के तट पर यदि जूते लेकर जाते हैं, गंगा जी में जूते लेकर जाते हैं, तो हमारे शनि ग्रह तो ऑटोमेटिक हमारे अच्छा फल नहीं देंगे।
क्योंकि हमने क्या किया कि गंगा जी को दूषित किया, परम तत्व को, ब्रह्म द्रव को, अमृत को दूषित किया। यह अमृत है, गंगा जी जल नहीं है, अमृत है। एक समय अकबर ने पूछा कि बताओ बीरबल कि पानी कहाँ का सबसे अच्छा है, तो बीरबल ने किसी और नदी का नाम ले दिया। अकबर हंसने लगा, तुम अपने को हिंदू कहते हो, तुम्हें यह भी नहीं पता कि पानी गंगा जी का श्रेष्ठ है। तो बीरबल ने कहा कि आपने पानी पूछा है, यदि आप पूछते कि जल कहाँ का महत्वपूर्ण है, अमृत कहाँ का महत्वपूर्ण है, तो मैं गंगा जी का नाम लेता। यह अमृत है और अमृत रूप में हमें मिला है, तो हम इसका स्वागत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, रक्षण करना चाहिए, क्योंकि ये विश्व की धरोहर है, ये देवताओं की धरोहर है और हमें मनुष्य को प्राप्त हुई है। तो मनुष्य चाहे तो गंगा जी का जो परम तत्व है इसका सम्मान करे। इसलिए सभी प्राणियों को गंगा जी का सम्मान करना चाहिए, गंगा जी को दूषित नहीं करना चाहिए। यह गंगा जी हमें दिख रही है, हमारे आगे वंशजों को दिखे ना दिखे, इसलिए गंगा जी का संरक्षण अति आवश्यक है। आगे क्यों नहीं दिखेंगी? क्योंकि गंगा जी स्वयं श्रापित है। यह सभी जो नदियां हैं यह परोपकार के लिए इस धरती पर आई हैं। बजाय जो ज्ञान का डंका उसे विद्वान कहते हैं, और किसी के जो काम आए उसे इंसान कहते हैं, और जो मिटाए दुनिया के दुख दर्द सच मानो उसे हम भगवान कहते हैं। तो यही तो भगवान है कि जो सभी के दुख दर्द को मिटा रही है। तो इसलिए गंगा जी तो प्रत्यक्ष सभी की जो है रक्षा भी कर रही हैं और सभी का पालन भी कर रही हैं, सभी के कार्यों को सिद्ध भी कर रही हैं। एक बात और है आचार्य जी कि जैसे किसी के घर में पातक लग जाता है जी, मैं हमारे व्यूअर्स को बता दूं जिन्हें नहीं मालूम पातक क्या होता है, अगर किसी फैमिली में कोई डेथ हो जाती है तो वो फैमिली दूषित मानी जाती है, और वो तब तक जब तक कि उनके घर में कोई शुद्धिकरण हवन नहीं हो जाता। किसी के यहाँ 10वें दिन होता है, किसी के यहाँ 13वें दिन होता है, कुछ लोग चौथे पे भी कर देते हैं। सही कह रहा हूँ मैं आचार्य जी? जी बिल्कुल। तो जो पातक लग जाता है, जब तक वो हवन नहीं होता तब तक हम मंदिर नहीं जा सकते, बिल्कुल हम पूजा पाठ नहीं कर सकते, भगवान के किसी विग्रह को स्पर्श नहीं कर सकते। बिल्कुल। परंतु हम गंगा स्नान तो कर सकते हैं, जी हम गंगा को स्पर्श कर सकते हैं। जी ऐसा क्यों? क्या गंगा जी दूषित नहीं होती, या ये उस समय हमें ये करने से हमें पाप नहीं चढ़ता? जी, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया कि गंगा जी वास्तव में बड़ी पवित्र हैं और ये जो है सभी पापों को मिटाने के लिए आई है। और जब प्राणी कष्टों में होता है तो उनका साथ वही दे सकता है जो सच्चा हितैषी होता है। जब पूरी दुनिया त्याग देती है, जब सारी दुनिया ठुकरा देती है और उसी शरीर को जब प्राण निकल जाते हैं तो ये निश्चेष्ट हो जाता है, तो उसको कोई हाथ भी लगाना ही नहीं चाहता। और उस शरीर को लोग कहते हैं कि बॉडी कब ले जाएंगे, चाहे वो कितना ही श्रेष्ठ व्यक्ति क्यों ना हो, महापुरुष ही क्यों ना हो, तो उसका नाम बॉडी हो जाता है कि बॉडी कितनी देर में ले जाएंगे। अब दुर्गंध आने लगी है, जो व्यक्ति इतना आपको प्रिय लगता था उसमें दुर्गंध आने लगी। और जब सब त्याग कर देते हैं, बंधु बांधव सब त्याग कर देते हैं, तो फिर उन्हीं अस्थियों को लेकर के जब उनके पुत्र आदि गंगा जी के तट पर आते हैं तो गंगा जी उनको पुत्र के समान संरक्षण करती है। तो गंगा जी कौन है, ये गति चल रही है। तो गंगा जी चरेवेति का संदेश दे रही है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, क्योंकि मनुष्य ईश्वर का अंश है, पृथक बिल्कुल भी नहीं, अलग बिल्कुल भी नहीं। तो भगवान नारायण के चरणों से वह निकला है और भगवान नारायण के ही चरणों से गंगा जी निकली है। जिन चरणन से निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई, तो भगवान के ही चरणों से गंगा जी निकली है। तो गंगा जी उनका संरक्षण करती है। संरक्षण कैसे करती है? जैसे कि माँ अपने पुत्र का करती है कि अब इसका कोई नहीं है, इसका कोई आधार नहीं है, तो उन अस्थियों को गंगा जी सुरक्षित रखती है अपनी गोद में। कौन ऐसा होगा देवता कि आप जाकर के उनको धूल मिट्टी कुछ भी चढ़ा दें, लेकिन गंगा जी में आप अस्थियां जब चढ़ा देते हैं तो गंगा जी उन्हें स्वीकार कर लेती है और उनको भगवान नारायण समुद्र के पास भेज देती है। तो समुद्र में जो है भगवान नारायण वास करते हैं। और गंगा जी जब यात्रा करती है गौमुख से गंगा सागर और समुद्र में जब मिल जाती हैं तो समुद्र में जो है भगवान नारायण वास करते हैं लक्ष्मी जी के साथ, तो यह उनको ही समर्पित कर देती है। इसलिए गंगा जी जब अशुद्ध भी प्राणी हो तो गंगा जी के जल में स्नान कर सकते हैं। गंगा जी उनको धैर्य प्रदान करती है, एक मातृभाव रखती है। जैसे एक माँ अपने पुत्र को जब वह तापों से सताया जाता है, कष्टों से सताया जाता है, कोई उसे जीवन में परेशान कर रहा होता है, तो माँ ही उसको कहती है कि बेटा कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं। उसे ही गंगा जी करती है
कि गंगा जी उसके साथ पुत्र जैसा सब व्यवहार करती है, और जो भी दुखी प्राणी आता है तो उन सभी को गंगा जी शरण देती है। गंगा जी तो सुर असुर दोनों से पूजित है। नमामि गंगे स्तवपाद पंकजम सुरा सुरवंदित दिव्य रूपम भुक्तिम च मुक्तिम च दास नित्यम भावानुसारण सदा नरणम। इसे गंगा जी सभी की है। सुर असुर दोनों गंगा जी की पूजा करते हैं। जब सूर्य अस्त हो जाता है, संध्या वंदन आदि करने के पश्चात में जो रात्रि का समय है, ये गंधर्वों के लिए है। रात्रि के समय गंधर्व स्नान करते हैं, इसलिए गंगा जी में रात्रि के समय स्नान नहीं करना चाहिए। गंगा जी में स्नान का समय ब्रह्म मुहूर्त के बाद ही शुरू होता है, उसके बाद ही गंगा जी में स्नान करना चाहिए। यदि उससे पहले करते हैं तो वो स्नान असुरों का हो जाता है। कई लोग तो रात्रि को आकर गंगा जल भर हाँ लेते जी, हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो वो जल घर में जब जाएगा तो वो परिवार में वो शांति नहीं देगा, क्योंकि आपने समय सही उपयुक्त नहीं है। वो जो समय जब गंगा जल लेना चाहिए तो समय उपयुक्त नहीं है। जब प्रातःकाल सूर्य की किरणों का गंगा जल यह तेज को ऊर्जा को प्रदान करता है। इसलिए हमारे यहाँ जो वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, इसमें जो मंत्र हैं वह पहला ही मंत्र अग्नि से शुरू हुआ है, तेज से। तो गंगा जी तेज पुंज है, इसलिए गंगा जी में कोई भी प्राणी यदि आता है शुद्ध में अशुद्ध में, तो गंगा जी उनको पुत्रवत प्रेम देती है, उन्हें सांत्वना देती है। गंगा स्नान करते ही हमारा मन शांत हो जाता है। जब गंगा की शीतल हवा हमें स्पर्श करती है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पूर्वज हमें स्पर्श कर रहे हैं। हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा, क्योंकि सब ही हैं जल में। तो जल में 3.5 करोड़ तीर्थ वास करते हैं। इस दुनिया के सारे तीर्थ जो हैं वो गंगा जी में वास करते हैं। जिसने कभी जीवन में गंगा के स्नान ना कर पाया हो, जो कोई पुण्य ना कर पाया हो, कोई तीर्थ ना कर पाया हो, अंतिम समय में यदि अस्थियां गंगा जी में चली जाती है तो 3.5 करोड़ तीर्थ का फल उस प्राणी को मिल जाता है। पुंडरीक यज्ञ का फल मिल जाता है, अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। क्योंकि कलयुग में तो गंगा स्नान करने मात्र से ही प्राणी का कल्याण है, लेकिन स्नान तन के साथ मन का हो, पवित्रता से स्नान हो। इससे गंगा जी सभी को धैर्य देती है, और सूतक में पातक में गंगा जल ले जा करके वही गंगा जल जब घर में छिड़का जाता है तब घर पवित्र होता है। इसे गंगा जल संसार का तारक है। इसे भगवान शिव ने उसे ब्रह्मद्रव को अपने मस्तक पर रखा है। इसे गंगा जल कभी वह अपवित्र नहीं होता, हमेशा पवित्र रहता है। और गंगा जल यदि हम लेकर जाते हैं तो कई कई वर्ष तक वो जो है वैसे का वैसा रहता है। अमेरिका कई जगह परीक्षण हुआ तो देखा गंगा जल जो है बिल्कुल पवित्र है। सामान्य जल से 150% अधिक इसमें तेजो विकिरण की मात्रा है। तो आचार्य जी, जैसे कई बार मैंने देखा कि लोग आ तो रहे हैं, दिल्ली से चले भाई ठीक है हरिद्वार जाएंगे गंगा जी नहाएंगे, रास्ते में फोन आ गया, बच्चे जिद करने लग गए, या कोई वाया देहरादून निकल गया, या किसी का मन बन गया कि यार मसूरी चलते हैं, वापसी में आके स्नान करेंगे, और फिर कॉल आ गई और फिर निकल गए, लेकिन स्नान उनको नहीं मिला। तो इसके पीछे क्या बात होती है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। स्नान बड़े भाग्य से मिलता है, और स्नान जब आप करने के लिए गंगा जी के तट पर आते हैं तो कई बार मन भी बदल जाता है कि गंगा जी तो 12 महीने अलग अलग रूप लेती है। कई बार वर्षा है, कई बार शीत है, ग्रीष्म है। तो कई बार व्यक्ति आता तो है वस्त्र लेकर के, और गंगा जी के तट पर आता है, कहता है मटमैला है, वर्षा है, तो वापस चला जाता है। तो एक समय कृष्ण भगवान ने भीम से कहा कि आप जब गंगा जी के तट पर जाते हैं ना, तो वहाँ पर 1 करोड़ सैनिक आपको कर्म करने से रोकते हैं। भीम को तो बल का अभिमान था कि देखता हूँ कौन सा सैनिक है, मेरे आगे कौन टिक सकता है। तो जब भीम गंगा जी के तट पर आए तो गंगा जी के तट पर आकर के उन्होंने 1 करोड़ उन सैनिकों को देखा कहाँ पर हैं, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। और शाम को लौट के वे कृष्ण भगवान के पास पहुँचे, कहने लगे कि आज आपने मुझे गंगा के तट पर भेजा, लेकिन मुझे तो वहाँ एक भी कोई सैनिक नहीं दिखा। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण ने कहा कि चलो छोड़ो। हंसने लगे भगवान कृष्ण कि गंगा जी के तट पहुँचे, कम से कम आचमनी तो ली होगी, स्नान तो किया होगा। भीम कहने लगे मैं तो उन सैनिकों को देख रहा था, मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण कहने लगे ये वही सैनिक है जो रोकते हैं, ये गुप्त हैं, दिखाई नहीं देते, और 50 लाख तो हरि मंदिर जाने से रोक देते हैं, सत्कर्म नहीं करने देते, और 25 लाख ऐसे हैं जो गंगा स्नान करने से रोकते हैं, और 12.5 लाख ऐसे हैं कि जो बाएं हाथ में रहते हैं, 12.5 लाख दाएं हाथ में रहते हैं। तो ये 1 करोड़ सैनिक प्रत्येक प्राणी को रोकते हैं सत्कर्म करने से। इसलिए गंगा स्नान बड़े भाग्य से होता है। जब तक कोई भाग्य उदित नहीं होंगे गंगा स्नान नहीं होता, जब तक बृहस्पति देव की कृपा ना हो। बृहस्पति कौन है? आपसे
सत्कर्म कराने वाली। तो बृहस्पति जो है गुरुत्व आकर्षण जिनके अंदर है, गुरु क्षमता जिनके अंदर है, तो इस कारण से जब तक उनकी कृपा नहीं होती तब तक स्नान भी नहीं हो सकता। कई लोग आते हैं चले जाते हैं लेकिन स्नान नहीं कर पाते, या गंगा जी के तट पर आते हैं मन बदल जाता है, या फिर कोई फ़ोन आ जाता है या कोई ऐसी कोई बात हो जाती है वापस चले जाते हैं। तो गंगा स्नान भी बड़े पुण्य से मिलता है। तो गंगा स्नान जो है मन का तन का दोनों का स्नान है, और जब तक आपकी भावनाएं प्रबल ना हो तो गंगा जी में स्नान प्राप्त नहीं होता। ऐसे तो असंख्य लोग नहा रहे हैं, उन्हें नहाना कह सकते हैं कि वो तन का जो है मल तो धुल रहा है लेकिन मन का नहीं। तो मन का तो तब से जब तक मनुष्य के मन में स्नान की भावना ना हो। और आपने पूछा कि डुबकी को लगाते हैं, क्योंकि गंगा जी में जब डुबकी लगाते हैं तो गंगा जी में हमारे जो पितृ हैं, जो इस संसार में नहीं, पिता दादा परदादा बूढ़े दादा सभी जो है मातृशक्ति, तो सभी इस गंगा जल में समाहित हैं। और जैसे ही डुबकी लगाते हैं तो हम सबसे मिल भी लेते हैं और वह प्रसन्न होते हैं, उनका जो स्पर्श है हमें होता है, क्योंकि जो बड़ों का स्पर्श है ना वो प्रत्येक प्राणी चाहता है। जो जीवित संसार को छोड़कर चले गए, जिनसे हमारा अभिन्न प्रेम है, तो जैसे हम गंगा जी के तट पर आते हैं, गंगा जी में डुबकी लगाते हैं तो ऐसे दोनों हाथ खोल लेते हैं जैसे किसी मिलना चाहते हैं। और जब मिलना चाहते हैं तो हम अपने जो पूर्वज उनसे मिल सकते हैं। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है महाभारत में, जब युधिष्ठिर आदि पांडव व्यास जी के पास पहुँचे कि हमारे सभी बंधु बांधव मारे गए, हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप गंगा जी के तट पर जाओ। गंगा जी के तट पर गए और गंगा जी के तट पर आह्वान किया पितरों का, तो समस्त असंख्य वीर जो महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए सभी गंगा जी में दिखाई दिए। अच्छा। तो सभी वहाँ पर जो आए हुए थे पांडव और सभी उन वीरों की पत्नियाँ, बालक बालिकाएं, सबने कहा हम मिलना चाहते हैं। तो व्यास जी ने कहा किसने रोका है, गंगा जी में स्नान करो, डुबकी लगाओ। तो माता पिता भाई बंधु जो भी वहाँ पर आए हुए थे सब अपने अपने जो पूर्वज उनसे मिल रहे हैं। तो गंगा जी में डुबकी लगाने का मतलब यही नहीं है कि आप केवल डुबकी लगा रहे हैं, आप देव शक्ति, पितृशक्ति और ब्रह्म शक्ति सभी शक्तियों को आप यहाँ पर मिल सकते हैं। इसलिए गंगा जी में 3.5 करोड़ तीर्थ वास करते हैं, 33 कोटि प्रकार के देवता गंगा जी में वास करते हैं। सारी शक्तियाँ वर्तमान में गंगा जी में, गंगे केवल कलयुगे, कलयुग में गंगा जी का महत्व सबसे अधिक है। इसलिए गंगा जी पूजनीय है, इसलिए भगवान शंकर ने उस ब्रह्म द्रव को अपने मस्तक पर रखा और ब्रह्मा जी ने कमंडलू सभी समाज के लोगों के लिए आश्रय स्थान बनाया है और भगवान नारायण ने अपने चरणों से उन्हें निश्चित किया है। इसलिए आपने देखा होगा कि उत्तर भारत के लोग अधिकतर नदियों का, गंगा यमुना सरस्वती आदि का पूजन करते हैं और दक्षिण भारत में समुद्र का पूजन करते हैं। समुद्र का पूजन दक्षिण भारत में सबसे अधिक होता है क्योंकि समुद्र में नारायण है। और तिरुपति बालाजी आपको दक्षिण भारत में उनकी पूजा विशेष रूप से होती है, ये आपने देखा है। तो इसलिए वहाँ पर नारायण भगवान की पूजा विशेष होती है और हमारे यहाँ उत्तर भारत में शिव जी की पूजा विशेष होती है और मध्य में ब्रह्म की पूजा ज़्यादा होती है, यज्ञ जिन्हें हम आर्य समाज कहते हैं कि आर्य समाज यज्ञ को ज़्यादा वो करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में अधिकतर आर्य समाज को फॉलो करने वाले ज़्यादा हैं। तो हर जगह का क्षेत्र का महत्व है। और आप कुछ वो बता रहे थे भागीरथ जी की एक तो पत्नी कौन थी और एक ये 60,000 पूर्वज कैसे थे उनके जो इकट्ठे थे। 60,000 ही क्यों थे, ये अच्छा प्रश्न किया आपने, कोई बहुत अच्छा प्रश्न है कि 60,000 पुत्री क्यों हैं और 60,000 पुत्रों को ही मुक्ति देने के लिए गंगा जी आई। तो गंगा जी ने जब स्पर्श किया तो 60,000 पितृ मुक्त हो गए। तो मनुष्य जो इस कथा को सुनते हैं तो कभी 60,000 वर्ष जो कीड़े आदि की योनियाँ होती हैं उसको प्राप्त नहीं करते। ये 60,000 संख्या ही बहुत बड़ी है कि सगर के 60,000 पुत्रों को गंगा जी ने भस्म किया, जो भस्म हो गए थे तो गंगा जी का स्पर्श करने मात्र से मुक्त हो गए। तो ये कथा सुनने मात्र से ही व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है, बड़े से बड़े जो पाप हैं उनसे मुक्त हो जाता है। इसलिए जो कथाएं हैं ना, ये कथाओं से भगवान में प्रीति होती है, प्रेम बढ़ता है। भगीरथ जी जब गंगा जी को लाए तो सभी चाहते थे गंगा जी हमें प्राप्त हो, गंधर्व भी चाहते थे, नागलोक तो अब भी कीर्तन कर रहा है कि गंगा जी हमारे पास आ जाए। और इस प्रकार से जब भगीरथ इस कार्य को कर रहे थे तो उन्होंने एक बिल में प्रवेश किया तो वहाँ पर एक सुंदरी जिनका नाम है मनोहरी, तो मनोहरी वहाँ पर एक
दैत्य निवात कवच नाम का दैत्य उसने हरण कर रखा था, और वहाँ पर आकर भगीरथ ने उसको मार दिया दैत्य को, और मनोहारी से भगीरथ जी का विवाह हुआ। मनोहरी नाम है उनका। अच्छा। हाँ, इस प्रकार से जो भगीरथ हैं उन्हीं के नाम पे भागीरथी है। और जनु ऋषि ने इनका पान कर लिया था तो जाह्नवी कहलाई। तो गंगा जी के 3 जन्म दिवस हैं, प्राकट्य दिवस। एक तो हिमालय और मेनका का यहाँ है, वह वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया, जिसे हम अक्षय तृतीया कहते हैं। और जब तप को करके भगीरथ लाए हैं, वह गंगा दशहरा ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि। और जब जनु ऋषि पान कर गए तो वह तिथि है गंगा सप्तमी, गंगा सब। जिसे हम बड़े सब व्यापारी वर्ग हाँ जी, यहाँ हाँ पर जी, खूब धूमधाम से मनाता है। तो हरिद्वार का भी जो नाम है पहले गंगा द्वार था। अच्छा। यदि आप यहाँ से जाते हैं तो पहले गंगा द्वार जो है ये हरिद्वार ही है, और द्वार से ही हम प्रवेश करते हैं, इसलिए जो गंगा द्वार है हरिद्वार है। उसके बाद भगवान शिव का घर ऊपर केदारनाथ, भगवान विष्णु का घर बद्रीनाथ, गंगा जी का घर गंगोत्री, यमुना जी का घर यमुनोत्री। तो यहाँ से गंगा, यमुना, भगवान शंकर और विष्णु जी, उनके पास यदि जाना है तो द्वार से होकर जाना होता है। ऐसे कोई भी यात्रा होती है तो हरिद्वार से होती है। और 2000 वर्ष पहले इसका नाम हरिद्वार हुआ है। राजा भर्तृहरि के नाम पर, जो विक्रमादित्य के भाई हैं, उनके नाम पर यहाँ का नाम हरिद्वार पड़ा है। तो जैसे गंगा स्नान का बहुत महत्व आपने बताया जी। गंगा जी को हम प्रसन्न कैसे कर सकते हैं, और क्या गंगा जी में मान्यताएं मानने से, मन्नत मानने से पूरी होती हैं, जल्दी होती हैं या देर लगती है, या गंगा जी को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है, कैसे हम अपनी मन्नत मान सकते हैं और उनको प्रसन्न करने का तरीका क्या है? गंगा जी में एक वाणी है, उसका नाम है वारी वाणी। जैसे कल कल छल छल निनाद करती हुई गंगा जी आती है, और शब्द ही गंगा है, तो गंगा जी बोलती हैं। जैसे आपने सुना है कि आकाशवाणी होती है, तो आकाश से एक वाणी होती है, उसके द्वारा कई ऐसे प्रमाण हैं कि आकाश से जो वाणी हुई तो उसके द्वारा संकेत मिला। तो ऐसे ही जल में एक वाणी होती है, उसे कहते हैं वारी वाणी। ये वारी वाणी सुनी है माँ जानकी ने, सीता जी ने। और जब उन्हें वनवास हुआ तो माँ जानकी ने गंगा जी की पूजा की कि पति और देवर के संग जब सकुशल लौटूंगी तो हे गंगा मैया आपकी पूजा करूंगी। सीता जी ने? सीता जी ने। तो जैसे ही सीता जी ने प्रार्थना की तो गंगा जी से वाणी हुई। गंगा जी से वाणी हुई कि हे जानकी, अष्ट सिद्धियों की दाता, तुम पति और देवर के संग सकुशल पहुंचोगी, यह आशीर्वाद मेरा है। तो गंगा जी से वाणी होती है, इसे कोई कोई सुन सकता है। ओके। जो परम तत्व को जानना चाहता है, गंगा जी के तट पर अधिक जो समय देते हैं, तप को करते हैं, जप को करते हैं, और वह गंगा जी से जो वाणी होती है उसे सुनते हैं। प्रत्यक्ष उदाहरण है गंगा पुत्र भीष्म, जिनका देवव्रत नाम है। बाद में उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ली तो उनका नाम भीष्म हुआ। भीष्म जब भी उदास होते माँ के पास आते कि हे माँ आज यह हुआ, तो माँ उत्तर देती। महाभारत में प्रसंग है। तो गंगा जी से वाणी होती है, कहते हैं वारी वाणी। बड़े बड़े संत गंगा जी के तट पर बैठते हैं और गंगा जी से बातें करते हैं। गंगा जी बोलती है। गंगा जी ब्रह्म है, और हमारा ब्रह्म कैसा है कि जो है बोलता भी है, सुनता भी है, बिना करके सब कार्य करता है। जो नॉर्मल भक्त जन हैं मेरे जैसे, आप तो विद्वान हैं, जो मेरे जैसे नॉर्मल लोग हैं, वो जैसे मान ले कोई मन्नत है उनकी, तो उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे गंगा जी का पूजन करना चाहिए, क्या करना चाहिए जो गंगा जी प्रसन्न हो जाएं? क्योंकि आजकल का जो यूथ है ना जी, वो तो सब चीज़ों में शॉर्टकट ढूंढ रहा है। जी, आपने अच्छा कहा कि गंगा जी से सबसे पहले संबंध कैसा कि परमात्मा को अगर पाना है तो पहले गंगा जी के पास आएं, गंगा जी से संबंध बनाएं, गंगा जी में विश्वास रखें। विश्वास हो फलदायका, क्योंकि विश्वास ही फल देता है। जब तक हमारे अंदर देवत्व की भावना नहीं होगी तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो जब गंगा जी के तट पर आए तो देवत्व की भावना, सामने प्रत्यक्ष भगवती यहाँ पर विराजमान है, और गंगा जी से ही सभी देवता प्रकट भी होते हैं, क्योंकि ऋषि मुनि गंगा जी के तट पर बैठते हैं। सामने केवल गंगा जी है, जिन्हें निराकारा कहते हैं, या कहें नीर ही जिसका आकार है। नीर अर्थात जल, तो निराकारा यानी जल ही जिनका आकार है। आप देखेंगे गौमुख से और गंगा सागर तक गंगा जी के स्वरूप, कि गौमुख से जब गंगा जी आती हैं गंगोत्री, और गंगोत्री के बाद जब गंगा जी आती हैं कैसे अटखेलियाँ करती हुई आती हैं, और वहाँ पर पहाड़ों से
स्पर्श होके आती है। ये पहाड़ पर्वत कौन है? पर्वत जो है पार्वती है। और जो गंगा जी में जल है, ये शिव की जो जटाएं हैं, शिव की जटाएं जड़ी बूटियां हैं, औषधियाँ हैं। तो शिव की जो जड़ी बूटियाँ, जो औषधियाँ हैं, जटाएं हैं, तो उन सब जटाओं का जल जब गंगा जी के जल में मिश्रित हो जाता है, यहाँ से गोमुख से भागीरथी गंगा जी आती हैं और उधर से अलकनंदा आती है। अलकनंदा आनंदित अलंकार युक्त होकर आती है। जैसे एक युवती श्रृंगार के साथ आती है, तो अलकनंदा श्रृंगार के साथ आती है। पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम, निकट गंगा बहत निर्मल, श्री बद्रीनाथ विश्वम्बरम। बद्रीनाथ जी के निकट में अलकनंदा जी हैं और अलकनंदा जी वहाँ से होती हुई आती हैं। वहीं पर सरस्वती जी हैं। सरस्वती जी ज्ञान को देने वाली हैं। और अलकनंदा और भागीरथी जब दोनों मिल जाती हैं देवप्रयाग में, तो गंगा कहलाती है। और जब गंगा जी यहाँ पर पहुँचती हैं, तो गंगा जी जब पहुँचती हैं तो सभी का कल्याण करती हैं। तो कहाँ से गंगा जी यात्रा को तय करती है? तो भगवान शिव के मस्तक पे गंगा जी हैं, तो इसलिए उत्तराखंड जो धाम है, हिमालय, वो शिव का है। जब गंगा जी यहाँ से आती हैं तो प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती मिल जाती है। और प्रयागराज में ब्रह्मलोक में यदि जाना है तो प्रयाग में स्नान करना चाहिए। और फिर ये गंगा जी जाकर के समुद्र में मिल जाती है। समुद्र में है नारायण, तो ऊपर है शिव हिमालय पर, मध्य में है प्रयागराज में ब्रह्मा जी, और फिर समुद्र में है भगवान नारायण। तो ब्रह्म स्वरूपा, रुद्र स्वरूपा और शिव स्वरूपा है गंगा जी। तो हम जब प्रार्थना करते हैं तो गंगा जी में सभी शक्तियाँ हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये अणुओं को जोड़ती हैं। और अणुओं को जोड़ने के बाद अणुओं को जोड़ने में सहायक है, इनसे बिजली उत्पन्न होती है, और जो ग्रेविटी है वही गंगा है। अतएव गंगा से जब आप जो भी मांगते, ग्रेविटी किसमें होगी? जिसमें गुरुत्व होगा, गुरुबल होगा। इसलिए जब 12 वर्ष व्यतीत होते हैं तो कुंभ का मेला लगता है। बृहस्पति कुंभ के मेले को निर्माण करते हैं। और सभी कुंभ कहाँ होते हैं? जहाँ पर नदियाँ हैं। तो जब हरिद्वार में कुंभ होता है तो गंगा जी यहाँ पर हैं। तो जहाँ अमृत की बूंद ब्रह्मकुंड में गिरी है, तो इस कारण से यहाँ पर कुंभ मनाया जाता है। उसी प्रकार से प्रयागराज में वहाँ कुंभ मनाया जाता है, वहाँ पर तीनों का संगम होता है। और उसी प्रकार से नासिक में गोदावरी, वहाँ पर कुंभ मनाया जाता है। और उज्जैन में क्षिप्रा नदी जो भगवान के हृदय से निकली है। तो कहने का अर्थ क्या है? जहाँ जहाँ नदियाँ हैं तो वहाँ तीर्थ हैं। और तीर्थ में आप जो भी प्रार्थना करते हैं गंगा जी से, हे गंगा मैया ये कार्य मेरा पूर्ण कर दे, तो गंगा जी पूर्ण करती है। लेकिन आपकी भावना कैसी हो? कि सामने देवत्व की भावना। यदि हम मूर्ति को देखते हैं कि ये शिव की मूर्ति है या ये नारायण की मूर्ति है, तो हम उनको स्वरूप देख करके प्रार्थना करते हैं कि गंगा जी निराकार है, उनकी कोई मूर्ति तो है नहीं, सामने गंगा जल है। लेकिन आपको जब उनसे प्रार्थना करते हैं तो गंगा जी सुनती है। आप और हम जो वार्ता कर रहे हैं गंगा जी सुन रही है। और गंगा जी हमें अवश्य आशीर्वाद प्रदान करेंगी कि जो भी गंगा जी के गुण को गाता है, गंगा गुण गाँव ही गतिदायक, ये गंगा का गुण ही गति को देने वाला है। और इस प्रकार से जो भक्त भी गंगा जी के पास आता है, गंगा जी मनोकामना पूर्ण करती है। यदि कोई पशु चाहते हैं, कोई वाहन चाहते हैं, यदि कोई चाहते हैं कि पुत्र हो, और यहाँ तक कई राज्यों में ऐसी मान्यता है कि गंगा जी में आइए, गंगा जी में स्नान कीजिए, तो गंगा जी का जो पत्थर है उसे गंगा पुत्र कहते हैं। अच्छा ही। और उसे ले जा करके आप अपने घर में जैसे देवताओं की पूजा करते हैं, धूप दीप आदि कीजिए। और जब आपको संतान की प्राप्ति हो जाए तो उस पत्थर को चांदी से मढ़वाकर, सोने से मढ़वाकर फिर गंगा जी को समर्पित कर दीजिए। ये मान्यता है और पूर्ण होती है। कई ऐसे न जाने कितने लोग हैं कि जिन्होंने इस कार्य को हमारे द्वारा किया। अच्छा ही। कि हमारे यहाँ संतति हुई है, 12 वर्ष बाद हुई है, 15 वर्ष बाद हुई है। तो गंगा जी तो सबको देने वाली है। तो गंगा जी के पास जो भी कोई मनोती मांगते हैं, मनोकामना मांगते हैं, पूर्ण करती है। तो इसलिए गंगा जी तो पूर्ण सिद्धि देने वाली है, सिद्धिदात्री है, क्योंकि सारे गुण गंगा जी में हैं। और गंगा जी पे दूध क्यों चढ़ाया जाता है? दूध आप जो गंगा जी पे चढ़ाते हैं तो दूध जो है पय, तो दूध जो है आपको शक्ति देने वाला है। और दूध के द्वारा संतान के लिए भी दूध को उत्तम माना गया है। तो गंगा जी दूध से प्रसन्न होती है। दूध में क्या है? सत्व गुण है। तो जो सत्व गुण है देवताओं को प्रिय होता है। जैसे भगवान राम को दूध और चावल प्रिय है, भगवान श्री कृष्ण को दही और चावल प्रिय है। तो जो दूध है, पेय है, तो यह सभी देवताओं को प्रिय है। इसलिए भगवान शंकर को भी जो है दूध प्रिय है। भगवान शंकर कहते हैं मैं गंगा जल से ज़्यादा प्रसन्न होता हूँ। अच्छा। यदि कोई भी मेरे पास पदार्थ ना कोई चढ़ाए, लेकिन गंगा जल यदि चढ़ा देता है प्रतिदिन निष्ठा से, तो भगवान शंकर कहते हैं उनसे मैं ज़्यादा प्रसन्न होता हूँ।
इसलिए गंगा जल संसार का तारक है। भगवान शिव को प्रिय है, नारायण भगवान को प्रिय है। ठीक आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बड़ा मज़ा आया आज। यही था आज का पॉडकास्ट। अगर आप कुछ और भी बातें जानना चाहते हैं हरिद्वार के बारे में, गंगा जी के बारे में, या किसी और अन्य ज्ञान के बारे में, किसी और विद्या के बारे में, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम उस पर भी ज़रूर एक अच्छा सा पॉडकास्ट करके आपको इन्फॉर्मेशन और नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए लेवल नेक्स्ट के साथ।